अगले जन्म में लंगड़ा बनना पड़े। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, सत्य है। और जब करने के बाद जो अपनी माता पिता की इज्जत नहीं करते, उन्हें अगले जन्म में माता पिता नहीं मिलते। अगर आप किसी के कोई हमें गाली भी दे रहा है, उसे स्वीकार कीजिए, आपदाओं से मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि भगवान ही सर्वोपरि है। अगर मान लीजिए जल में स्वर्ण नहीं होता तो महाविद्या पैदा नहीं होती। इस पृथ्वी को संचालित करने वाले ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को घमंड आ गए, जैसे कि नारायण ने कहा कि कोई टोटी है। भैया ध्यान से सुनो, भैया आज बातें करनी नहीं दूंगा आपको। रिपोर्ट सही आई है ना? मैंने क्या कहा? नॉर्मल आया है ना? फिर बातें मत करो जब प्रभु ने दिया है। जब करने के बाद सुनो, मैं गहरी वाली, जब हम पानी पीते हैं तो एकदम ऐसा लगता है झरने की आवाज आ रही हो। जब आप प्रकृति की पूजा करोगे, प्रकृति तुम्हें सच्चाई दिखाई। आपने कभी ये जांचा कि नल में से पानी निकल रहा है, उसमें से आवाज आ रही, क्यों आ रही है? जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाई थी, विष्णु जी ने कहा कि ब्रह्मदेव इस सृष्टि पर स्वर नहीं है। जैसे हम बोलते हैं, जीव जंतु कैसे बोलते हैं, पक्षी कैसे आवाज देते हैं, देने के बाद जब इस जीव जंतु, जब ब्रह्मदेव ने कहा कि प्रभु जो करना आप करिए, जब करने के बाद 10 महाविद्या आई। विद्या करने के बाद जब उन्होंने कहा कि हे नारायण, अब मुझे आगे दीजिए क्या करना है। नारायण ने कहा कि आप ना सरस्वती को उत्पन्न कीजिए। जब सरस्वती उत्पन्न हुई तब सबके स्वरों में स्वर मिलाया गया। जब करने के बाद जब भी आप किसी के द्वार पे जा रहे हो तो ये सोचो कि भगवान की समझ। कोई हमें कुछ भी कह रहा हो, उसकी निंदा मत करो, उस पर ध्यान मत दो। जिस दिन तुम ध्यान देने लगते हो ना, तुम्हारे सारे काम बिलखने लगते हैं। क्रोध आता है, सारे काम नष्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, धन की लक्ष्मी भी खत्म हो जाती है। कभी भी रसोई में झाड़ू मत मारो ऊपर से लिप पे, कभी भी झाड़ू से कमरों में वो मत करो, किसी न किसी दिन सामान घर से बाहर निकल जाता है। इसलिए झाड़ू जमीन पर अच्छी लगती है, कपड़ा पहुँचने पर अच्छा लगता है। और हर तरीके के कपड़े अलग अलग बनाते, जैसे हाथ पहुँचने का, किचन में बनाने का, तो हर तरीके से नियम बनाए गए हैं। बोले विष्णु भगवान की नारायण के 5 अक्षर और भगवान हम बोलते हैं उनके 5 अक्षर, और हमारा शरीर 5 तत्वों से। तो हमें गहरी वाली बात कहूँगा, कोई माता नाराजगी नहीं, कोई माता खुशी हो। इस कलयुग में किसकी पूजा करते हैं? कभी जाना? नारायण ने कहा था अर्जुन से कि द्वापर युग में वो शरीर त्याग रहे थे, मैं कलयुग में नहीं रहूंगा अर्जुन, मुझे गीता के माध्यम से जाना जाएगा। मैंने प्रमुख बना दी बाबा श्याम को, तंत्र विद्या में माता रानी, और सत्संग के देवता हो गए बालाजी महाराज। चारों युग बरताव तुम्हारा। यहाँ पे नारायण नहीं सुनेंगे, कौन सुनेंगे? बालाजी महाराज। इसमें तंत्र चलता है, कलयुग घोर कलयुग। हम पापी लोग हैं, हमारे साथ नारायण थोड़ी रहेंगे। हाँ, नाम जाप को बताया गया। आप किसी भी देवी देवता का नाम जाप कर रहे हो, जैसे नारायण 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 कर रहे हो, भगवान आपको मिल जाए। अगर कलयुग में आपने 10 मिनट भगवान का नाम जाप किया, आपको परम ज्ञान मिल जाएगा। बोले विष्णु भगवान देख ले कितने करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवा नाम बना दो, पी लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवा नाम बना दो, ओम अस्तु वृक्षालिनम, हाथ धो लीजिए। ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पृथ्वी दयादिता लोका देवी तम विष्णुनादिता पंचधारय माम देवी पवित्रं गुरुजासनम पूर्वस्य भूमै नमः। तदेवदतावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च यो वर्षं करणं चैव सर्व विष्णुमयं जगत्। बोलो पृथ्वी मैया की जय। साष्टांगकार नमस्करोमि। यहाँ पे स्पर्श कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। ओम संभवाय शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। बोलो शंकर भगवान की जय। तिलक धारणम। नहीं
बकरियों को पानी में डालो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु अक्षन्नमी मदन्तजवप्रिया अदुगदग्धनो प्राणविष्ठयान् जोजान् विन्द्रते हरि अक्षतां समर्पयामि नमस्करोमि। तेनानत्वामि रक्षामि रक्षे माचलः ओम शिवो नाम सद्वादिते पिता नमस्ते अस्तु मामायिकुंसि निवर्तयाम्यायिकेनाद्य प्रजननाय राजभोगा यशुवीजाय हरि ओम बोल गणपति महाराज की जय। बायां यासीं दयं अम्बे अंबिके मालिके नमाने अधिगतनाथ सुगाः सुमद्रिकांकाम्बि लवासिनीं माहिमादितनयं देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदर सजननीं गौरीमावाहयाम्यां गौराय नमः गौरीमाभ्यां स्थापयामि। ओम वासुदेवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम सर्वदेवेभ्यो नमः पूजयामि। ओम सर्व ब्राह्मणेभ्यो नमः पूजयामि। ओम सर्वदेवेभ्यो नमः पूजयामि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः पूजयामि। वहाँ छोड़िए। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतांतं नित्यं वेदवाणीं प्रवर्धये। नमो नमस्ते व्यासे गुरु जया निगमागम कल्पतरो हो कुल कला कथाति विचित्रा सोमधुर भगवत गीता मंत्र भागवती गाथा दि प्रभु जय निगमागम कल्पतरो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु महाराज की जय। सत्यनारायण में पूजन सामग्री रह रही। ध्यान से सुनना मेरी माता। आज मैं सुना रहा हूँ, कल क्या पता रहूँ या ना रहूँ, आप लोग सुनो। मैं उस चीज़ की नहीं कर रहा हूँ। क्या पता मैं आपको इतना कहता हूँ भगवान सुनो सुनो, अगर ऐसा नहीं कहूँगा ना तो मुझे अगला जन्म नहीं मिलता। तो कहते हैं कि केले के खम्भे, पंच पल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, दीप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंग वस्त्र, नैवेद्य, रोली, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत, वस्त्र, गुलाब के फूल, तुलसी दल, श्रीफल, अंग वस्त्र, पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, केसर, बंदवा और चौकी। पूजा विधि कहते हैं व्रत करने वाला पूर्णिमा में संक्रांति के दिन प्रातः अथवा सायं काल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा सदैव श्रवण करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। आपदाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे नारायण। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 ओम नारायण नारायण नारायण। विश्वनाथ स्वामी सका हमारे, विश्वनाथ स्वामी सका हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय प्रारंभ से श्री सूर्य बोले, बड़े प्रेम से सुनना मेरे प्रिय। एक समय नेमी श्री नारायण तीर्थ में सौनकादि आदि 28,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा। सौनका एक जगह का नाम था। आदि माने आप लोग, 88,000 ऋषि अलग थे। उन्होंने श्री सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तत्व बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा अनुमानित फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशस्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूछे आप सबने प्राणी की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठवत लोगों से आप लोगों से कहूंगा जिस बात को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था, श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारायण से कहा था, तो ध्यान से श्रवण करो। कहते हैं आपने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद आपने अपना कर्म नहीं किया, आपका जन्म लेने का अधिकार नहीं। दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले, जीवन की नाव अपनी कर शाम के हवाले, दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा। हम ये कहते हैं आप हमें कुछ भी मत दो। हेलो जवाब कथा तेरा रुक गया यार, कथा तो जानता है। प्रभु श्री हरिनारायण अच्छा चल, तो फिर तू चल, मैं आ जाऊंगा। देवी का रूप है। अगर आप लोग गलती करेंगे हाँ तो मैं निकल रहा हूँ, तुझे बताओगे घर पर। बोल सच्चे दरबार की। तो करने के बाद प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तपस्या बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। एक समय देव ऋषि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में यहाँ पहुँचे। हम जहाँ रह रहे हैं ना, ये भी मृत्यु लोक का प्रकार है। मृत्यु लोक में यहाँ पहुँचे, यहाँ अनेक योनि में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा प्रकार का जन्म मिलता है। जैसे आप कुत्ते के लात मारोगे तो आपको लंगड़े का जन्म मिलेगा। आप अपने माता पिता की सेवा न करोगे तो अगले जन्म में अनाथ पैदा होगे। और जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते उन्हें नाली का जोग बनना पड़ता है। ये गरुड़ पुराण में लिखा, मैं नहीं कह रहा, ये वेद अभ्यास के गरुड़ पुराण में लिखा है। सेवा करें तो कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। इधर हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जब करने के बाद मृत्यु लोक में यहाँ पहुँचे, यहाँ अनेक योनि में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेक से प्रेरित देखकर सोचा, किसी यत्न के करने से निश्चय प्राणी का दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के स्नान जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। क्या कहने नारद जी नारायण से? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की जय।
हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण सर्व सृष्टि के करण में भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निश्चय को कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में जो मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं, हे नाथ, मुझ पर दया रख तो बतलाइए कि उन मनुष्य से सब दुख थोड़े से पतन से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, नारद, मनुष्य के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम रहते हैं। आज मैं प्रेम बातों को तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु प्रति आसुत होकर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने व्रत को किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताएं। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ हृदय दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी का प्रातः काल के समय, सायंकाल के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ धर्म प्राण कर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाय लेने, गेहूं के भाव में चूर्ण शक्कर तथा गुड़ ले और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करें तथा पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का समय कहता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में इससे घोर कलयुग में सरल उपाय कोई नहीं है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुमसा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तो रोई माँ। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुमसा और न कोई। मैं ये सोचता हूँ, अब इतने बड़े होते जा रहे हैं, माता पिता भी चले जाएंगे। रखूं तुझे पर तो तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे आंचल में आंचल पड़ा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला माँ, वो मेरी माँ तेरा। कहते हैं हमारे बीच में अगर बुजुर्ग बैठे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ अपने कम बैठे। अगर ये भी निकल जाए ना कहते दिन, फिर ना देखने वाले नहीं। तो कहते हैं जीवन कृतं महापापम देवदित्तं नमामि च, विघ्नहरो मे पापं विष्णु शांति प्रदक्षति। कहते हैं शांति किससे मिलती है? भगवान नारायण के नाम लेने से। अगर आप मदद करना चाहते हैं ना, उनकी मदद करो जो बड़े बूढ़े रास्ते में भटक रहे हैं ना, उनकी रोजी रोटी बनो। कोई भी आपको कुछ नहीं, शांत होकर चलो, यही हमारा जीवन के तत्व है। कहते हैं महादेवम महाकीर्तन महादेवम तरस्तु महाविद्यम ददाति में महादेवम नमस्तुते। कहते हैं विद्या में सब कुछ है। ज्ञान रहेगा तो भंडार रहेगा, और ज्ञान चला गया तो कितना भी पैसा जोड़ लेना वो किसी काम का नहीं है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। ऐसा श्री सोजी कहते हैं, बड़े प्रेम से सुनना मेरे प्रिय बच्चे। नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था।
वह भूख का प्यास से बेचैन और नित्य पृथ्वी पर जो घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण को रूप धरकर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होगा पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निधन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कली में श्री कृष्ण भगवान मनवासी फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उसका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण का वक्ता सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस वक्त को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है उसको अवश्य करूंगा। ये निश्चय करने पर उसे रात को नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण का ध्वज कर निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छोड़कर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उसी समय वह ब्राह्मण हर बात व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण का भगवान के व्रत को जो शस्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण का क्या व्रत मैंने तुमसे कहा है, हे विप्र, और मैं क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण सब सुनकर किस किसने व्रत को किया है अब हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने व्रत को किया है अब ध्यान से सुनो। एक समय भाई ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु वालों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाल लकड़ियों का लेकर ब्राह्मण के मकान में गया। ज्यादा रुपये लगा रहा उनका व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इससे करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण के व्रत के बारे में जानकर लगा बहुत करूँगा और चन्ना बच्चे प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लताहारे में मन ने इस प्रकार संकल्प किया कि आज शाम में नगर में लकड़ी बेचने को धन मिलेगा, उन्हें सत्यनारायण देव को उत्तम व्रत करूँगा। ये मन में बिताकर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां सिर पर रखकर जिस नगर में धर्मराज लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज बाबा लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़ा धन ले और 80 पर धोकर पक्के के लिए बनी शक्कर भी दूध गई और गेहूं का चूड़ इत्यादि भगवान की कोई व्रत की कुछ सामग्री लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर दीदी के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ा धन पुत्र युक्त हुआ और संसार के समक्ष को बोलकर वह मुझको चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। जितने मिले अमीरियाँ, जितने गरीब हैं, जितने मिले अमीरियाँ, जितने गरीब हैं, हर रात मिल गए हो, हर रात मिल गए हो, धन्यवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं हो गया। तुझको अपना बना के भागवत की तरह बोले कथा लगती है। जब ग्लास जो बड़े बड़े ग्लास होते हैं ना वो 15-15 20 ऊपर के लेते तो पब्लिक बड़े ध्यान मगन होकर सुनती है। बात नहीं गले में कहाँ थी बात अभी समाज
इनका ज्ञान अच्छा है और पैसा भी तो देखो कितना बढ़िया है। अगर मैं सत्यनारायण का 10,000 रुपये जिस दिन लेने लग गया माता, उस दिन कथा नहीं करवाओगे। आज मैं 500 रुपये की कथा कर रहा हूँ, चाहे 100 रुपये की कथा कर रहा हूँ, आप लोग बातें करते हैं। ये भी तो एक कथा है, ये भी तो एक छोटा सा मंच लगा के कथा है। चौकी लगाए हैं, ब्राह्मण आया, आप लोग सब बैठे, अपना टाइम छोड़ के यहाँ पे बैठे, ये भी तो एक कथा है। जो सुनने वाला, इसमें क्या रखा है, सत्यनारायण का मतलब ये होता है जो यजमान कथा करवाता है, जो यजमान सत्यनारायण की कथा करवाता है, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। मैंने क्या बोला, जैसी लाज रखी अर्जुन की, भारत अयोध्या मजारी, सारथी हो के रथ को हाक्यो, चक्र सुधरे सनगारी, बात की एक न तारी। अभी आप बात कर रहे हो, घर जाके राधे राधे करोगे, ये भक्ति नहीं होती माँ। भक्ति वो होती है, आपने एक नियम बनाया, मैं कथा में जाऊंगी तो बात नहीं करूंगी, और जब ब्राह्मण ने कहा मैं अभी ब्राह्मण के पद पर बैठा हूँ, यहाँ के जाने के बाद खूब बात करूँगी। करने के बाद जब आप ऐसे महसूस करोगे ना हृदय में, भगवान ने कहा, नारायण ने, यदुवंशी ने कहा है कि जब भी आप हाथ लगाते हो ना हृदय पे, तो भगवान की समझ काया यहाँ पे रहती है, क्योंकि ये शरीर हमारा शुद्ध रहता है, इसलिए भगवान यहाँ विराजमान होते हैं। और जब भी आप नारायण का नाम लेते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवान ऐसा लगता है हमारे आस पास चल रहे हैं। जब करने के बाद ऐसे कथा सुने माता, बोलो सत्यनारायण भगवान की। तृतीय अध्याय प्रारंभ से श्री सूजी कहते हैं कि हे सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। बहुत समय पहले उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य व्यक्त जितेंद्र था, प्रतिदिन 1.5 स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य से आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा का भक्त करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा है, तो आप ये मुझे भी बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधव के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए मैं शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझके संविधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार व्रत तो करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा तो संविधान व्यापार से निर्मित हुए आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान लेने वाले उस वक्त का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं व्रत को करूंगा। जितना भी आजकल लोग भगवान को गाली देते हैं ना भैया, उतने बेरोजगार होते जा रहे हैं। भगवान की माँ बहन एक कर देंगे और ऐसी माँ बहन एक करेंगे भगवान की, जैसे भगवान ने इनका कर्जा चुका रखा। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देखता माता लकड़ी का। आपने अपने लड़के को बड़े बड़े कॉलेजों में डाला, ये नहीं देखा कि वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या परिणाम नहीं, क्या नहीं। और जब करने के बाद लोग भगवान को गाली देते ना, ऐसा होता है कि तीर चुप गया। आज से 10 साल हो गए माता, मैंने इसी कारण बस आप लोगों से की मांगा नहीं है, क्योंकि आप कथा भी करवा सकें, आप ये ना समझे कि हाँ ढोंगी हो सकता है। मैंने पढ़ाई करी तो यहाँ पे करने के बाद जींस पहना, टी शर्ट पहनी, करने के बाद मैं 5 करोड़ रुपए कमाऊँ। आप लोगों से ये विनती करता हूँ माता, अगर मैं सत्य मन से आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ, अगर आपसे कोई कथा के वर्णन सुने तो आप लोगों का ये होना चाहिए, इसमें हमारे गुरु का नाम रोशन होता है। जब भी आपको ये लगेगा कि हाँ प्रभु ने आज हमारे ऊपर इतनी कृपा की है, जब भी आप मन से कथा सुननी चालू कर दोगे ना माता, उस दिन आपके घर में धन की कमी नहीं, ना अन्न की कमी नहीं, ना किसी चीज की कमी नहीं है। आज मैं 3 मोबाइल चला रहा हूँ, नारायण के साथ वो कैमरा बनना है, ये 2 मोबाइल यहाँ पे। क्यों ना? जब श्रद्धा मन से जो व्यक्ति ईमानदारी से चलेगा, जो व्यक्ति भगवान की कृपा से चलेगा, उसके घर में बहुत धन आएगा माँ।
ये मैंने जब प्रमाण किया तभी तो आपको प्रमाण बता। बोला सत्यनारायण भगवान की। कहते हैं हमारे सत्यनारायण भगवान। पूछने लगा, हे रानन, भक्ति से चित्त से आप क्या कर रहे हैं, मैं सुनने की इच्छा है, तो आप ये मुझे भी बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधव के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझके संविधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार दत्त को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से विधान सुनकर, मैं भी आपके कदम दत्त को करूंगा, मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त हो गए। आनंद के साथ अपने घर को साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस वर्ष का समाचार सुनाया और प्रेम किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदी से संसार में धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या के जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को झूठा आश्वासन नगर को व्यापार के लिए कलावती पुत्र गृह में रात हो गई। साधु ने जब नगर में सचुस्तर अपनी पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के बाद से कोई सोए को देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देख पाकर लड़की के लसाए मणि पुत्र को ले आया। उस सोए के लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय व्रत करना भूल गया। साधु राजा के दूतों का आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वो सतो जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु बैठने के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दें। तब राजा ने की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया। उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान साहब द्वारा उनकी पत्नी घर पर बहुत दुख हुई जो घर पर धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी तो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कह रही है, मैं तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या का वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद श्री राजा में साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान जब से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु में सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को तुमने कैद रखा है, वह निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो मैं तेरा पुत्र आदि राज्य सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया और दोनों बहनिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लाया जाए। राणा ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वाणी में अपनी गलती की मांगी, हे महानुभावो, भाभी बन, आप लोगों से ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया उससे दुगना धन देकर आधा सहित विदा किया। वह दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन,
भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बोले सत्यनारायण भगवान की है। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ श्री श्रुति कहते हैं। वैश्य ने मंगलाचार करके आता आराम की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर डंडी वैदारी सी दंतना उनसे पूछा, हे साधु तेरे नाम में क्या है? अभिमानी मंडी हंसता हुआ बोला, हे डंडी आप क्यों पूछते हो? क्या जलने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेलर पत्ते भरे हैं। वैसे का कटु वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने पर वैसे नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देकर अचंबा किया तथा नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अचानक शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करे, ये डंडी महाराज का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए। एक गाने में लाइन है भाई, लोग अपने प्रेम के लिए गाते हैं, हम भगवान के लिए गाते हैं। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। यानी कि सागर तो बहुत बड़ा है, सागर बहुत बड़ा है, पर हम तो किनारे पे है ना। कहते हैं वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी, यानी जीने मरने की। कहते हैं जवानी में सारे लोग अपने कर्म करते हैं, कुछ अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे। ओए फूटी रेखा भाभी से कही थी, रेखा से आ गई, आ गई हैं वो। आवाज मार दे, देख रोहित भाई बाबा। जब माता पिता सखा है तो उनसे क्यों बातें छुपाते हैं ये बच्चे लोग? माता पिता सखा भी है, दोस्त भी हैं, और माता पिता से हम बहुत बड़े प्रेम करते हैं। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक माता पिता का, एक समाज का। और जिसने समाज में प्रेम कमा लिया उसके माता पिता का नाम और सत्यनारायण भगवान जब करने के जवान जो इंसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, उसे बुढ़ापे में बीमारी का कारण होता है, क्योंकि वो खाने के लिए नहीं हो पाता, न दूध पी सकता, न कहीं जा सकता, वो अपने परिवार के लिए। पहले बात सुनो। उसमें लिखा है कि हर नियम हर कार्य से करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, पूजा पाठ करने के बाद दूध पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए, ब्रजेश करना चाहिए। इसका नियम उत्तर आतंककारी होता है माता। जब करने के बाद वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर डंडी वैदारी से सत्यनारायण से पूछा, हे साधु तेरे नाम में क्या है? अभिमानी मंडी हंसता बोला, हे डंडी आप तो पूछते हो क्या जानने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। डंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने पर वैसे नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देकर चला किया। नाव में बेल और पत्ते आदि फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये डंडी महाराज का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु ने भंडी डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव के नमस्कार करके बोला, हे भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रश्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले इसके समान नौका में धन भर दो।
जब मेरा सबने साथ छोड़ा ना माना इसी सारे दोस्त वगैरह में जिन्होंने मेरे कर्जों में भी साथ दिया, उन्होंने साथ छोड़ा भैया। आज भी मार्केट में मेरा पैसा बचा रहा हूँ, पर मैंने नारायण से कह दिया, नारायण आज के बाद मैं उन पैसों का नाम नहीं लूँगा, ना मैं किसी की बात करूँगा, और नारायण जैसा आप चलाएंगे वैसे चलूँगा। आज तो मैं ये संविधान आपको देता हूँ। उस दिन के बाद मोबाइल आ गया, घर वाले संतुष्ट हो गए, मकान बनने भी लगा, थोड़ा रेनोवेशन हो गया। तो ये क्या है, हम ज़्यादा सोचते हैं ना, जिस चीज़ के लिए ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ दूर होती है माता। हम गांधी के लिए सोचते हैं, गांधी के लिए सोचते हैं, आपके लिए तो रोटी भगवान का रूप है, क्योंकि जिस चीज़ से हमारे लिए रोजी रोटी चल रही होती है ना, उसको भगवान मानना चाहिए। क्योंकि कागज के नोट से हमारी रोजी रोटी चल रही है, तो वो भगवान के पास है, वो लक्ष्मी, उससे हमारी जरूरतमंदें पूरी होती है। हाँ, हम कागज का नोट यहाँ पे नहीं चला सकते, हाँ हमारी तरफ आ सकता है, क्योंकि हमारा घर चलता है आप लोगों से। अगर हम आपका दिल दुखा के अगर गलत काम करके आपकी पूजा करेंगे तो भगवान हमें क्षमा नहीं करेंगे। आप ही लोगों के द्वारा हमारा घर चलता है माता, क्योंकि आप ही अगर आप लोग ना होते तो हमारा घर नहीं चलता। तो इसलिए आप लोगों का गलत काम क्यों करना है, नहीं सोच सकते माता। सत्यनारायण भगवान अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ, आप प्रश्न होइए। मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति और वचन सुनकर भगवान प्रश्न होकर इसका इच्छानुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथे साथ अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत ने घर भेजा। दूत ने साधु ने जब नगर के साथ अपनी स्त्री को नमस्कार करके कहा, साधु ने अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुन साधु के स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति को दर्शन के जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती ने प्रसाद छोड़कर पति के पास गई, और प्रसाद की आपदा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट उसको पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कंधा को रोता देख साधु दुखी तो बोला, हे प्रभु, या मेरे मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दिन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति आदेश हो, यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यनारायण विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत करने लगा, कथा करने लगा। इस प्रकार वह श्लोक का सुख भोगकर अंत में लोक को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना, अभी तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभाने। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को दास। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अतः काल लास्ट अध्याय बताए श्रद्धा पूर्वक। पंचम अध्याय प्रारंभ में श्री सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। रजापालन में लेन तुम नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद खाकर और दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। गाँव ने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान हंस मारने गया और ना सत्यदेव भगवान का नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा, तब वह प्रसाद को त्यागकर अपनी सुंदर नगरी का चला।
वह उसने अपना सब कुछ नष्ट हो पाया तो वह जान गया ये सब भगवान सत्यदेव ने ही क्या है। तभी वह विचार कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख होकर अंत में सर्व लोक को गया। जो मनुष्य प्रलम दुर्लम व्रत को करेगा भगवान की कृपा से तो धन्य जानने की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले 10 को किया था अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। नृत्य सदानंद ने ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका मुख्य नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तारु नामक वैसे ने मूर्ख हो जनकर अपने पुत्र को आर्य से जीतकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगराज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति और कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। इसी की सत्यनारायण भगवान का वध किया कथाएं संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लाडो प्यारी है प्यारी प्यारी है बरसाने वाली है लाडली लाडो प्यारी है प्यारी प्यारी है बरसाने वाली है लाडली। हृदय से करो पुकार हो राधा रानी दौड़ी आएगी हो राधा रानी दौड़ी आएगी हो राधा रानी दौड़ी आएगी बरसाने वाली दौड़ी आएगी हमारी प्यारी दौड़ी आएगी। चलो चलो बरसाना चलिए हम राधे राधे गाएंगे हम राधे राधे गाएंगे हे लाडली हम राधे राधे गाएंगे। चलो चलो बरसाना चलिए हम राधे राधे गाएंगे। हमारा चलो चलो बरसाना चलिए हम राधे राधे। अब माता भैया एक मिनट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भगवान कैसे हैं। जितनी भी मैंने कथा इसमें कहा है कि किसको श्राप दिया था सबसे ज्यादा और किसने कष्ट भोगे। आपने कथा सुनी और नजरअंदाज कर दिया। जब आप कहते हो पंडित जी हम कष्ट में चलने कुंडली देखो अपने कर्म ना बताओ जब कुंडली हम देखते हैं ना सारे ग्रह चलते हैं। मैं सुधारस का मैं प्याला राधा राधा रटता बुला लीजिए मेरे लगे श्याम संग प्रिय दुनिया क्या अगर ये द्वापर युग होता ना हम प्रमाण दिखा देते। आगे कलयुग चल रहा है। यहाँ पे हमें शक्ति इसलिए नहीं दी हमें इसलिए कुछ नहीं दिया जिससे के कारण कंट्रोल कर सके। कलयुग में क्रोध ही बहुत है लोग और जब आपको क्रोध आता है ना तो आपका क्रोध ही आपको खा जाता है। आप कथा सुनने आए हो अरे राजा रानी ने हमें इतना दिया है मकान दिया है रोटी दिया है सब कुछ दिया है। आज मैं चीख चीख के कह रहा हूँ माता और जिस दिन प्रकार से आप लोग जिस दिन मैं भैया मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ सत्य बात है। मैं जितना जैसे 10 साल हो गए काम के लिए अब मन नहीं लगता करने के। अब पता नहीं क्या भगवान आगे बढ़ाने चाह रहे मुझे नहीं पता। और ऐसा लगता है कि अगर पूजा पाठ रहता है धर्म पता है केवल कलयुग में आप लोगों को तो चारों चित कर देते हैं और अभ्यास धर्म केवल दान से चलना है। और जिस दिन दान खत्म हो जाए ना भैया उस दिन कलयुग समाप्त है और कलयुग का अंतिम चरण चलने लगा है। बोल सत्यनारायण भगवान की गाली बंद कर दो।
बंद कर दे बेटा। नान्तः गणपति गंगवामहे प्रियाणान्तः प्रियपति गंगवामहे निधीनान्तः निधिपति गंगवामहे वसो मम तो यहाँ से बना देना। तमजाति गर्वदमा स्वाहा। ओम गणानान्तः गणपति गंगवामहे प्रियाणान्तः प्रियपति गंगवामहे निधीनान्तः निधिपति गंगवामहे वसो मम आहमजानि गर्वदमा तमजाति गर्वदमा स्वाहा। ओम गायत्री त्रिष्टुभजागति अनुष्टपञ्चाशः बृहत्तृणीयः खगर्षोजीविः सम्यन्दुर्वा स्वाहा। द्विपदाजाश्च द्विपदाजाश्च गुणपदाः विछन्दाजाश्च दधन्दाः शोचीविः सम्यन्दुर्वा स्वाहा। सह तोमाः सह छन्दस आवृताः सह प्रमादिकयः सतदेव्याः स्वाहा। पूर्विकां बन्दामानुदित्यधीरा अन्वाले वीरैरत्यो नरस्मिन्ना स्वाहा। जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्दरुसुतव्यदैवैति दूरं गमञ्ज्योतिका ज्योतिरेकन्दन्ने मनः शिवसङ्कल्पवतो स्वाहा। ॐ गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वसो मम आहमजानि गर्वदमातमजाति गर्वदमा स्वाहा। ॐ गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वसो मम आहमजानि गर्वदमातमजाति गर्वदमा स्वाहा। ॐ गणपते नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे। भैया मैं नहीं बोल रहा, बुरा मानते मेरी बातों पर। अरे ना मान दे कोई ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। तेरे 10 मिनट तो हो रहे होंगे। यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ओम ग्लूं हुं क्लीं जुं सः ज्वालाय ज्वालाय जलं जलं प्रज्वलं प्रज्वलम् ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे जलं हं तं नं चं पट् स्वाहा नमस्ते रुद्रोपिण्ये नमस्ते मधुमर्दनी नमस्ते देवहारिण्ये नमस्ते वैतासुरमर्दनी स्वाहा नमस्ते सुमहन्त्रे निसंवत्सरगातनी जागृतं महादेवीं नमस्ते श्रीकुरुत्तमे स्वाहा हेंगारी चित्तरूपाय कलिंगारी प्रतिपालिका हेंगारिकामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते स्वाहा भैया पलौती मारते हैं चामुंडा चंडघाती चा अहंकारी वरदायिनी बिच्चे चाभयानित्य नमस्ते मंत्रोपणी स्वाहा धाम धीम धूम दो जडे हे पत्नी बाम भीम बुम बुम बागिनी तरी राम क्रीम क्रूम कालिका देवी राम सिंह तुम में तुम करो स्वाहा ओंकार रूपिण्ये जप जप जगबाधनी राम भीम बुम भैरवी भद्रे भावने ते नमो नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा माता आप लोगों की नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा अर्चित भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो 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 भगवते पूर्णा पुनरापता वचने वव्येक्रे अभी ले लो वचने वव्येक्रीडाम्बा इकमो जगुम तदक्रतो स्वाहा ओम पूर्णादर्विभरापत पूर्णा पुनरापता सारी छोड़ पत्ने वव्येक्रीणां वः इकमो जगुम तदक्रतो स्वाहा ओम पूर्णादर्विभरापत पूर्णा पुनरापता वचने वव्येक्रीणां वः इकमो जगुम तदक्रतो स्वाहा पुनरापता वचने वव्येक्रीणां वः इकमो जगुम तदक्रतो स्वाहा बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय बोलो कालका मैया की जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय मासी सहस्रधारं वसो पवित्र मासी सहस्रधारं देवता पुनातो विश्वतो स्वाहा बोले यज्ञनारायण भगवान की जय सत्यनारायण भगवान की जय ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन मातन हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कांचन महल की
ओम जय लक्ष्मी रमणा। दूर वाला भील कोठारी जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्र चूड़ राजा, चंद्र चूड़ जिनकी विपत्ति जा हाथ लगाया जाके जा। ओम जय लक्ष्मी आरती में, थाली में आरती की देख अम्मा लगाए हैं वैसे ही। श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग प्रभु जी, सो फल भोग प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भावे भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धर्यो, स्वामी छिन्न छिन्न रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनके कार्य करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बाल बाल संग राजा वन में बाती कारी, स्वामी वन में बाती कारी। मनवांछित फल दीनो, मनवांछित फल दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद समाया कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि, हरे स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, धन पाठक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सर्वोपरि करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वन्दो च दशा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शंकर भगवान।